अनपढ़ की तेज पत्नी। एक लड़की की शादी उसके बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अपने ससुराल वह आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर आता है और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी खुशी खुशी में ये कहता है, आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मारकर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वह उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी न पूछती। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वे दोनों एक साथ कभी भी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसीलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डालकर देता, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी और अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे बाद ही लड़की अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वह अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वह बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है, अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ, तुम भागकर चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम तो आजकल पर ही लगी रहती हो। तभी लड़की कहती है, मैं शादी के दिन आई तो थी तुम्हारे पास, तो तुमने ही मुझे वापस घर लौटाया दिया था। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था अपने साथ कुछ पैसे लेकर आओ, गहने लेकर आओ, और तुम खाली हाथ ही मेरे पास आ गई। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज एक कुंवारी लड़की हूँ। शादी करने के बाद भी मैंने उस गवार के साथ एक भी रात नहीं बिताई, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर पूरी तरह तुम्हारी मैं हो जाऊंगी। फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार करना। तो बॉयफ्रेंड कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, कम से कम 5 लाख का इंतजाम कर लेना। कल शाम तक एक होटल का पता दे रहा हूँ, उस होटल में रात 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख दिए थे, मुझे कुछ सोने के गहने भी दिए थे। ये तो मेरे पास होंगे, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और खूब खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है। उसकी सास और उसका पति बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, कब आ रही हो पैसे लेकर? लड़की कॉल का जवाब नहीं देती और बोलती है, सब्र करो, मैं आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है, खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे अलमारी की चाबी दे दोगे। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो,
अब अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है तुम और माँ खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। ये सुनकर लड़का चला जाता है। वह जल्दी से चाबी उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह क्या देखती है, उसमें दहेज के सारे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसे एक डायरी भी रखी हुई मिली। वह उसे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है तुम किसी और से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत ही लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इश्क का नशा है। वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी को हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत है। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से 1 रुपए का भी दहेज न लेना। उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर भी रखे थे, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि इस गवार के साथ तुम्हें रहना नहीं है तो तुम भी इस पेपर पर साइन कर देना और पैसे और जेवर लेकर तुम जा सकती हो। ये सब पढ़कर लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और परेशान भी हो जाती है। उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को जैसे छू लिया हो। न चाहते हुए भी गवार पति के प्यार का महसूस वो करने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपनी माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती सहन कर दे फिर वह बेटा कैसा। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। मैं आपको दुल्हन बनाकर अपना हमसफर बनाया हूँ, आपसे जबरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फोन को स्विच ऑफ करके फोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए उससे शादी कर दी। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बावजूद भी वह मुझसे इतना प्यार करता रहा। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। ये सब सोचकर वह रोती रही। उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रख दिया और न जाने कब वह सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी। तब उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी उसने साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर लगाया, जबकि साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चल जाए कि वह शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना। किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे से आराम करने के लिए कहा और खुद अकेली सबका खाना बनाती है, और शाम को पति के आते ही उससे माफी मांगती है और अपने नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला करती है। ये देखकर उसका पति भी खुश हो जाता है और उसकी माँ भी उन दोनों को आशीर्वाद देकर इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए कहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।